ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग वेस्ट डिस्पोजल यानी कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर कचरा रहता है उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, उसका निस्तारण कैसे करेंगे, निष्पादन कैसे करेंगे, उसका एक प्रॉपर टेक्निक है, एक तरीका है। और इस तरीका से इसका मेथड कौन कौन सा है इसके संबंध में, और किस कचरा से कौन सा बिन, किस कलर का बिन यानी कि जो डस्टबिन है किस कलर का किस कचरा से संबंध रखता है, इसके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो शॉर्ट में आपको जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आपको इस टॉपिक में, इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको ITI के एग्जाम या कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चंस में भी 1 या 2 की संख्या में आएंगे और आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आसान शब्दों में समझना है। तो कचरा प्रबंधन यानी कि जो डिस्पोजल करना है, कैसे कचरा को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे डिस्पोजल करना है, क्यों करना है डिस्पोजल। क्योंकि वेस्टेज को हम लोग जमा नहीं कर सकते हैं, जमा करेंगे तो हमको कार्य करने में दिक्कत होगी, हाइजीनिंग ठीक नहीं रहेगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, कई तरह की परेशानी है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रॉपर वे में कचरा का निष्पादन कैसे करेंगे। क्योंकि हम लोग कचरा को बाहर फेंक भी नहीं सकते हैं, और अगर फेंकेंगे तो वो कहीं ना कहीं गंदगी क्रिएट करेगा। तो बेटर वे क्या होगा, बेटर वे होगा उसका प्रॉपर डिस्पोजल, जो वैज्ञानिक तरीका है उसके माध्यम से डिस्पोजल करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड होंगे। जो मेथड है, फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है रिसाइकलिंग। पहला जो मेथड है, मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल क्या होगा, फर्स्ट हो गया रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग जिसको हम लोग पुनर्चक्रण कर सकते हैं या रिसाइकलिंग करना, यानी कि जो कचरा है उसको फिर से एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना ताकि उसका फिर से रीयूज हो सके, उसको हम लोग कहते हैं रिसाइकलिंग या पुनर्चक्रण, फिर से उसको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। जैसे कि प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकल करके फिर से नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसी तरह से मेटल हो गया, धातु, कई तरह के धातु है, उसको अलग अलग गला करके और फिर से नया प्रोडक्ट में ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं रिसाइकलिंग। अब सेकंड प्रोसेस क्या होता है, सेकंड प्रोसेस है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग में क्या होगा, कंपोस्टिंग जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, कंपोस्ट यानी कि खाद के रूप में परिवर्तित करना। तो खाद के रूप में कौन सा मटेरियल परिवर्तित होगा, जो हमारा घरेलू वेस्टेज होता है या इंडस्ट्रीज के अंदर जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे खाने से संबंधित कुछ चीजें हम लोग यूज करते हैं, खाना में हो गया, वेजिटेबल्स का छिलका हो गया, लीफ हो गया, जो बचा हुआ खाना रहता है वो हो गया, जो गीला कचरा हो गया, इन सबको हम लोग कंपोस्ट के रूप में यानी कि खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक प्रोसेस से, एक माध्यम से इसको हम लोग पुनः रीयूज कर सकते हैं। आपके जो प्लांट्स हैं उसमें खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ समय में अपने आप जो वायरस, बैक्टीरिया वगैरह है उससे उसको डिकम्पोज कर देगा धीरे धीरे, और वो कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। ठीक है, तीसरा हो गया लैंडफिल। लैंडफिल्स, लैंडफिल्स यानी नाम से ही है, लैंड यानी कि जमीन में गड्ढा खोद करके जो ठोस मटेरियल है उसको डाल दिया जाता है ताकि धीरे 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 वो डिकम्पोज हो जाए और खत्म हो जाए। उसमें ध्यान रखना पड़ता है लैंडफिल्स में वैसे सॉलिड मटेरियल जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको पॉल्यूट न करें, या उसको हम लोग आइसोलेट करके जमीन में लैंडफिल करते हैं, गाड़ देते हैं, ताकि वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाए और इस तरह से उसका निस्तारण हो जाए। इस श्रेणी में आपका रेजिन वगैरह आता है, आपका ये जो मतलब
हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कोई धातु के एस्बेस्टस वगैरह जो बीच में ज्वाइंट वगैरह डालते हैं, वो सब चीजें हैं, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, तो उसको हम लोग लैंडफिल के माध्यम से ये करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसका निस्तारण करते हैं। जो चौथा हो गया, जो फोर्थ हो गया, उसको हम लोग इंसिनरेशन कर सकते हैं। इंसिनरेशन में कौन सा आएगा, जिसको हम लोग एक माध्यम से, एक प्रोसेस कंबस्शन के माध्यम से जला करके उसको राख के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ताकि बड़ा वॉल्यूम का कचरा छोटा मात्रा में बन जाए। और कभी कभी इंसिनरेशन से हम लोग एनर्जी भी उसका लेकर के उसको यूज कर लेते हैं, उसके जो हीट एनर्जी है उसका भी हम लोग यूज करते हैं। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं इंसिनरेशन। प्रोसेस्ड कंबस्शन जिसमें आता है उस विधि को कहा जाता है इंसिनरेशन मेथड। और पांचवा जो है कॉम्पैक्टिंग हो जाएगा, कॉम्पैक्शन या कॉम्पैक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा वॉल्यूम का कचरा है, जो ज्यादा जगह घेरे हुए है, तो उसको हम लोग दबा करके, प्रेस करके उसका जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग कम कर देते हैं, उसके आयतन को कम करते हैं, उसको कहते हैं कंपैक्टिंग या कंपैक्शन। इस मेथड से हम लोग कचरा का निस्तारण करते हैं। ये 5 मेथड है। अब हम लोग डस्टबिन का कलर, इससे संबंधित कौन कौन सा डस्टबिन कलर होगा उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग उसको भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो डस्टबिन कौन कौन सा कलर का होगा, जैसे पेपर के लिए होगा ब्लू कलर का डस्टबिन होगा। इसका जो डस्टबिन का कलर होगा पेपर वगैरह के लिए ब्लू होगा। प्लास्टिक के लिए कौन सा होगा, येलो यानी कि पीला कलर का होगा। मेटल बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे कि जितने भी धातु हैं, धातु के लिए कौन सा होगा, बिन। मेटल के लिए रेड, चूंकि खतरनाक है, रेड में रखिएगा, मेटल जैसी आएगा रेड। ग्लास यानी कि शीशा, ग्लास के लिए ग्रीन याद रखिएगा, ठीक है। फूड प्रोडक्ट्स, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स के लिए ब्लैक और अदर्स, इसके अलावा अदर्स के लिए होगा स्काई ब्लू। इस तरह से इतना सारा हम लोग जो डस्टबिन का कलर है वो हम लोग याद रखेंगे। ये याद रखेंगे, आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है किस चीज से कौन सा कलर का डस्टबिन संबंधित है। तो इस तरह से हम लोग वेस्ट डिस्पोजल के बारे में, अपशिष्ट पदार्थों के बारे में कैसे निस्तारण करेंगे, कैसे निष्पादन करेंगे, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें था उसको मैंने शॉर्ट में आपके सामने रखा। और मैं समझता हूं कि इससे आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे रहेगा आप कर लेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, तथा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।